श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। नमस्कार। संविधान दिवस आपको मुबारक हो। हम हिंदुस्तानियों की एक बीमारी ये है कि हम हर अच्छे विचार को एक प्रतीक में बदल देते हैं, हर प्रतीक की एक रस्म बना लेते हैं और फिर ऐसी पूजा अर्चना में लगते हैं कि हम भूल जाते हैं कि वो चीज क्या थी, वो खत्म हो जाती है। आज संविधान बनाने के 75 वर्ष पूरे हुए। लागू हुआ था 26 जनवरी 2050 को, लेकिन बन के तैयार होके हस्ताक्षर हो गए थे 26 नवंबर 1949 को। तो आज उस क्रांतिकारी विचार के 75 साल पूरे हो गए। और अगर इस रस्मो रिवाज जो कि होगा दिल्ली में होगा, इस रस्मो रिवाज से हटके हमें सचमुच जानना है कि ये संविधान की हम जो सम्मान करते हैं, इस संविधान को याद क्यों करें, कौन करे, कैसे करे, तो कुछ कड़े सवाल पूछने की जरूरत है। कड़े सवाल पूछने की जरूरत है कि आखिर इस किताब में ऐसी क्या खास बात है। संविधान तो हर एक का होता है। हमारे संविधान में ऐसी क्या बात है कि इसे हम पवित्र कहें, इसकी पूजा करें, इसका हैप्पी बर्थडे मनाएं, ऐसी क्या बात है? और अगर मनाएं तो भाई हम क्यों मनाएं? बड़े-बड़े संवैधानिक पदों पे बैठे थे लोग हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, एमपी, एमएलए हैं, वो मनाएं, हम क्यों मनाएं? और तीसरा, अगर मनाएं तो कैसे मनाएं? इन सवालों का उत्तर देने की मैं कोशिश करूंगा ताकि हम समझ सकें कि ये दस्तावेज, ये किताब जिसके रंग से कुछ लोग बहुत परेशान होते हैं, इस किताब में ऐसी क्या खास बात? पहला सवाल और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्या महत्वपूर्ण है इस संविधान? हमारे देश का संविधान है, ये अपने आप में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि दुनिया के हर देश का संविधान होता है। सिर्फ लोकतंत्र का नहीं, जो लोकतंत्र नहीं होते उसका भी संविधान होता है। रूस में पुतिन का राज है, संविधान उसका भी है। जर्मनी में जब हिटलर का राज होता था, उस वक्त भी संविधान होता था। तो संविधान होना अपने आप में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं। संविधान कैसा है? भारत के संविधान में ऐसा क्या है जो कि इसे अनूठा बनाता है? हमारा संविधान इसलिए सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है कि वो कानून से ऊपर है। दुनिया के हर देश में संविधान जब भी होता है, संविधान का मतलब ये होता है कि कानून के ऊपर जो कानून होता है वो संविधान है। जो कानून आपको बताए कि आप कानून कैसे बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते, कौन बना सकता है, किस तरीके से बना सकता है, उसकी रखवाली कौन करेगा, ये बताने वाले कानून का नाम संविधान है। तो हमारे संविधान में सबसे महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि वो कानून से ऊपर है, ये तो संविधान की परिभाषा है। और ये भी नहीं कि संविधान में लिखी हुई हर कोई इबारत कोई बहुत पवित्र है, ऐसी है जिसको छू नहीं सकते, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। बहुत बड़ा संविधान है हमारा। किताब ये देखने में छोटी लगती है, लेकिन दूसरे एडिशन में देखें तो बहुत मोटी सी किताब है। ये बहुत पतले वाला प्रिंट है इसका। इसके सैकड़ों पेजों में इसके 368, इससे ज्यादा इसके क्लॉज हैं, इतने अनुच्छेद हैं, 10 परिशिष्ट हैं, बहुत लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। जब बना तो लोगों ने कहा था ऐसी भारी भरकम किताब बनाने का क्या फायदा था, इतनी बड़ी रूल बुक क्यों बनाई? और वाकई कई चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में हैं और कई चीजों में परिवर्तन की जरूरत है, कई परिवर्तन हुए हैं, होते रहेंगे। तो ऐसी बात तो नहीं है कि कोई ऐसी चीज है जिसको आप छू नहीं सकते, हाथ नहीं लगा सकते। तो क्या है इस संविधान में जो कि पवित्र है? भारत का संविधान सिर्फ 2 वर्ष में नहीं बना, वैसे तो 4 वर्ष में बना था, लेकिन आजादी के बाद एक तरह से नई शुरुआत हुई। पहले 46 में बना, संविधान सभा बनी, उसने काम करना शुरू किया, लेकिन तब तक उन्हें पता नहीं था कि देश आजाद हो जाएगा, देश का पार्टीशन हो जाएगा। तो पार्टीशन जब हुआ, उसके बाद एक तरह से संविधान सभा ने नए तरीके से काम करना शुरू किया। तो आप कह सकते हैं कि संविधान सभा ने 2 साल लिए संविधान बनाने।
लेकिन सच बात यह है कि इस देश का संविधान 2 साल में नहीं, 100 साल में बना था। क्योंकि 1857 के बाद से इस देश का जो आजादी का आंदोलन था, उस आजादी के आंदोलन ने कुछ नए विचारों को गढ़ा। एक नए हिंदुस्तान की कल्पना बनी। हिंदुस्तान की वो कल्पना जो कि इस देश की 5000 साल की जो सभ्यता है, उस सभ्यता के तमाम मूल्यों को देखते हुए और आधुनिक दुनिया की चुनौती को देखते हुए, इन दोनों को जोड़ते हुए ये संविधान बना। 100 साल का संविधान है और 5000 साल की विरासत का संविधान। ये बात हमारे संविधान को पवित्र बनाती है, अनूठा बनाती है। संविधान निर्माताओं ने इसको लिपिबद्ध किया। हमारा सौभाग्य है कि बाबा साहेब अम्बेडकर इसको लिपिबद्ध करने वालों में अग्रणी थे। इसलिए उन्होंने इसमें ये ध्यान रखा कि इस 5000 साल की सभ्यता की जो विरासत है, उसमें क्या चीजें हैं जिन्हें कूड़ेदान में डालने की जरूरत है। जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और इस तरह की तमाम चीजें। लेकिन क्या कुछ है जो बचाए जाने लायक है, जिसे नई परिभाषा देने की जरूरत है। और सादी भाषा में कहूं तो इस देश की सभ्यता की 3 बुनियादी बातें थी: करुणा, मैत्री, शील। जिसे करुणा कहा गया, और ये केवल किसी एक धर्म में नहीं है, नाम इसको कहीं दिया गया, लेकिन इस देश के तमाम धार्मिक सांस्कृतिक परंपराओं के निचोड़ से निकले करुणा, मैत्री, शील, इन 3 शब्दों को आधुनिक स्वरूप में पुनः परिभाषित किया गया। जिसे करुणा कहा जाता है, वो आधार बना, क्योंकि करुणा का मतलब दया नहीं, करुणा का मतलब चैरिटी नहीं है, कंपैशन है, एक्टिव कंपैशन। ये जो करुणा है, ये उसका आधार है जिसे आज हम समाजवाद कहते हैं। जिसे हमारे संविधान में ये मान लिया है कि भाई, अब तो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी परसों इसको मान्यता दी और कहा कि हाँ, ये शब्द डालना कोई असंवैधानिक चीज नहीं थी, कोई गड़बड़ नहीं थी। हालांकि ये शब्द जब नहीं था, तब भी समता इस देश के संविधान की प्रस्तावना का मूल्य है। तो करुणा से निकलती है समता, जिसे हम कहते हैं समाजवाद। मैत्री, जो मैत्री शब्द मै मित्ता करके अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से आया है, उससे पैदा हुआ है जिसे हम कहते हैं सेकुलरिज्म, फ्रेटर्निटी। आज की भाषा सभी धर्मों को समान, सभी धर्म मत संप्रदाय सबको समान दृष्टि से देखना, सबका सम्मान करना और सब एक दूसरे के साथ रह सके, सेकुलरिज्म। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा है कि हाँ, इस सेकुलरिज्म शब्द को संविधान में डालने में कोई आपत्ति की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट न भी कहता तो सच्चाई ये है कि धर्मनिरपेक्षता शब्द 1949 के संविधान में नहीं था, लेकिन ये विचार हमारे संविधान में सर्वधर्म समभाव का जो विचार है, ये इस संविधान के बुनियादी मूल्यों में है। एक नहीं, 50 जगह पे इस संविधान में लिखा हुआ है। तीसरा, शील, एक वर्चुअस कंडक्ट, वो जो कि आधुनिक स्वरूप में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी के रूप में हम जानते हैं। करुणा, मैत्री, शील, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, ये 3, और डेमोक्रेसी को फिर अपने अर्थ में देना, जो कि डेमोक्रेसी का विचार जो है वो फेडरलिज्म से, संघात्मक शासन से जुड़ा है। समता का विचार सामाजिक न्याय से जुड़ा है। ये जो सब मूल, ये इस संविधान की आत्मा है। इस संविधान की आत्मा है, इस देश को आजाद करने वाले आजादी के आंदोलन की आत्मा है, भारत के राष्ट्रवाद की आत्मा है और 5000 साल से इस देश के संविधान की आत्मा है। इसलिए ये संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, क्योंकि इस देश, ये जिसे कहते हैं ना कपड़ा छान निचोड़, ये हमारी सभ्यता की, हमारे आजादी के आंदोलन की और
हमारे गणतंत्र की आत्मा इसमें है। उस आत्मा को तोड़ने की कोशिश इस संविधान से ही नहीं, हमारे देश से खिलवाड़ होगी और उस आत्मा को बचाना हम सबका फर्ज है। हमारा फर्ज क्यों है? हमारा फर्ज इसलिए है कि ये संविधान किसी और ने नहीं दिया हमें, ना अंग्रेजों ने दिया, ना कांग्रेस पार्टी ने दिया, ना किसी राष्ट्रपति ने, ना किसी गवर्नर जनरल ने, ना किसी संसद। हम भारत के लोग, हमने ये संविधान लिखा है। तो अगर इसे बचाने की जिम्मेवारी है तो हमारी है। और बचाने की जिम्मेवारी क्यों है? क्योंकि आज इस संवैधानिक सत्ता का इस्तेमाल करके जो लोग संवैधानिक पदों पे बैठे हैं, संवैधानिक सत्ता पे काबिज हैं, उन्हें इस संविधान की हर बुनियादी बात से चिढ़ है, परेशानी। फोटो खिंचाने के लिए माथे पे जरूर लगा लेते हैं, लेकिन सच बात ये है कि इसके जो सब मैंने बात बताई, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, संघीय व्यवस्था, सामाजिक न्याय, उसकी हर बुनियाद से इन्हें शिकायत है, परेशानी है। और आज से नहीं, जब ये संविधान बना था तभी आरएसएस के मुखपत्र ने कहा था विदेशी संविधान है, हमें इसकी जरूरत नहीं। ये भी कहा था, लिखित है, ये सब बातें मेरे मन की नहीं है, आरएसएस के मुखपत्र में उस वक्त लिख के कहा गया था कि ये इस संविधान की जरूरत क्या है, इस देश में तो हजारों साल से एक संविधान चले आ रहा, और वो क्या है? मनुस्मृति। तो कुछ लोग हैं जिन्हें इसका रंग ही पसंद नहीं, इसकी आत्मा भी पसंद नहीं, और वो पसंद इसलिए नहीं क्योंकि इसके बुनियादी मूल्य उनको स्वीकार्य नहीं, और वो आज इस देश की संवैधानिक सत्ता पर बैठे हो। इसलिए आज इस देश के संविधान को बचाने की जरूरत है। और संविधान को बचाने का मतलब ये नहीं कि हम 26 नवंबर को इसका हैप्पी बर्थडे मना लें, जैसे कि आज मनेगा, कल अखबार में रिपोर्ट छप जाएगी, शाम को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के संदेश आ जाएंगे। ये संविधान को बचाने का तरीका नहीं। इस संविधान को बचाने का तरीका है इसकी प्राण प्रतिष्ठा करना। अब आप सोचेंगे प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है? जो प्राण प्रतिष्ठा तो मूर्तियों की होती है, दुर्गा की मूर्ति की होती है, काली की मूर्ति की होती है, दुर्गा पूजा के समय होती है। जब भी हमारे यहाँ कहीं पूजा शुरू होती है तो सबसे पहले मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इस किताब की प्राण प्रतिष्ठा करने का मतलब क्या है? क्या ये निष्प्राण हो गई थी? नहीं। जब किसी त्योहार में किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो उसके पीछे विचार ये होता है कि हम अब उसे अपने यहाँ ले आए, उसके सजीव रूप को अब हम अपने सामने देख सकते हैं। तो ये संविधान जो एक किताब के रूप में है, इसको अपने घर में लाके, इसको अपने समाज में लाके, इसको अपने दायरे में लाके इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत है। और प्राण प्रतिष्ठा कैसे? कोई पूजा करके नहीं, इसके मूल विचारों को याद करके, इसके मूल विचारों को दोहरा के, इनके विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का मतलब वो नहीं जैसे हमारे जमाने में किया जाता था। जब मैं स्कूल में था, कक्षा 9 में सिविक्स लिया था, और हमें रटवाया जाता था कि संविधान के अनुच्छेद फला में क्या लिखा है, 368 में क्या है, 356 में क्या है, 371 में क्या है, 70 में क्या है, इत्यादि इत्यादि। संविधान की प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ये नहीं है कि हम आने वाली पीढ़ी को संविधान के अनुच्छेद रटवाएं। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है इसके विचारों को हम नई पीढ़ी तक लेके जाएं। कैसे लेके जाएं? उनकी भाषा में, उनके मुहावरे में, उनके सरोकार में। नई पीढ़ी के लोग आजादी चाहते हैं। उनमें से अधिकांश को पता नहीं कि जो आजादी वो चाहते हैं, अपने तरह की जिंदगी जीने की आजादी, अपने तरह के कपड़े पहनने की आजादी, अपने मत विचार को बोलने की आजादी, अपनी पसंद से शादी करने या ना करने की आजादी, अपनी तरह से जिंदगी जीने की आजादी, ये आजादी उन्हें इस किताब से मिली।
उन्हें जानने की जरूरत है। इस देश में जगह-जगह जो संघर्ष चल रहे हैं, जो किसान कहता है, मैं अपनी जमीन क्यों दे? आदिवासी कहता है, जल जंगल जमीन पर हमारा अधिकार है। वो कहता है, मेरे गांव में मेरा राज। उन सबको ये अधिकार कहां से मिला है? इस किताब से मिला है। इस देश में जितने तमाम तरह के जन संघर्ष चल रहे हैं, जनता के मुद्दे हैं, सरोकार हैं, आकांक्षाएं, वो सब किसी ना किसी तरह से इस संविधान रूपी पुस्तक के माध्यम से जाते हैं। तो संविधान की प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है इन विचारों को, करुणा, मैत्री, शील, ये जो भारत का स्वधर्म है, भारत के स्वधर्म के वो विचार जो कि इस पुस्तक में अंतर्निहित है, उन्हें जनता तक लेके जाना, जनता की भाषा में, जनता के सरोकार में, जनता के सुख दुख में, उनकी आकांक्षाओं में, उनके संघर्ष से इस संविधान को, इसकी आवाज को, इसके विचार को और इसके प्रावधान को उन तक लेके जाना। ये काम लंबा काम, एक रात में होने वाला काम नहीं है, एक साल में होने वाला काम है, लेकिन संविधान के प्रति जिम्मेवारी का मतलब है कि हम सब इसको कबूल करके इस लंबे काम में संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम 75 दिन या शायद 75 महीने इस संविधान के विचार को बचाने और इसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए समर्पित करें। तो संविधान दिवस आपको मुबारक हो और उम्मीद करता हूं कि इसे मुबारक बनाने के लिए, इसे सच्चा बनाने के लिए हम वो काम करेंगे जिसकी जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन।